हेलो एवरीवन। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, ग्राफ पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अब हम लोग उसको आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग उसको कंप्लीट भी करेंगे। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपको एक शॉर्ट में समराइज करके दे देते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़े हैं पूरा का पूरा, है ना। तो एक एक्स ग्राफ था हमारे पास, एक हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक्स ग्राफ था, एक्स ग्राफ क्या क्या हमको सीखें कि एक्स ग्राफ का स्लोप क्या देता है। अगर स्लोप की बात कहें तो हम क्या सीखें, क्या स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा, है ना। क्या देगा, ये v देगा। v में मतलब दोनों हो सकता है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों हो सकता है। अगर डिस्टेंस होगा तो स्पीड और डिस्टेंस होगा तो वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं vt ग्राफ की बात करते हैं। तो इसका अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या देगा, इसका a देगा। और इसका एरिया की बात करते हैं, ये स्लोप है हमारा, है ना। और इसके एरिया की बात करते हैं तो एरिया क्या देगा, इसका डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। फिर वही अगर ये v क्या होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये क्या देगा हमारे पास, डिस्टेंस देगा। और अगर ये क्या होगा हमारे पास, डिस्टेंस होगा तो क्या देगा, ये सॉरी स्पीड होगा तो क्या देगा हमको, ये डिस्टेंस देगा। समझ आ रहा है ना। तो अब एटी ग्राफ की बात करें तो एटी ग्राफ में क्या सीखें, इसका एरिया क्या देगा, एरिया क्या देगा इसका हमको, वेलोसिटी देगा, ठीक है ना। एरिया क्या देगा हमको, वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी देगा। एटी ग्राफ का स्लोप अगर पूछा जाएगा क्या देगा, ये कुछ नहीं, ठीक है ना। एटी ग्राफ का स्लोप पूछा जाएगा क्या देगा, क्या कोई मीनिंग नहीं। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ लिए, इसी में पूरा का पूरा ग्राफ कवर हुआ हमारा, ठीक है। उसमें हम लोग देखे कि बढ़ेगा तो एक स्टेट वाला था, कांस्टेंट था, और एक क्या बोलते हैं, कांस्टेंट स्लोप का था, और एक वेरिएबल स्लोप का था। कांस्टेंट स्लोप होगा तो एनालाइज कर लिए, वेरिएबल होगा तो भी एनालाइज हम लोग कर लिए। अब एक थोड़ा टॉपिक इसका बचा है जो बोलते हैं ग्राफ कन्वर्सन। मतलब आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग तुमको बोला जाएगा कि इसको दूसरे कन्वर्ट करो। जैसे बोले तुमको ना कि एक्सटी ग्राफ दिया जाएगा और एक्सटी ग्राफ से तुमको बोला जाएगा कि वीटी ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे थोड़ा सीख लेते हैं। वो ये फिर से जितना हम कल भी बोले थे ये बात को और आज भी बोल रहे हैं कि जो स्लोप और एरिया अंडर कर्व का कॉन्सेप्ट है, ये आपको थ्रू आउट फिजिक्स काम आने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या अभी जो बताने जा रहे हैं आपको ग्राफ कन्वर्सन, जो कन्वर्सन ऑफ ग्राफ बताने जा रहे हैं, ये इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। कन्वर्सन ऑफ ग्राफ, तो जैसे सिंपल सी बात हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपके पास एक, हमारे पास एक एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। और एक्सटी ग्राफ ऐसा है सपोज, ठीक है। तो एक्सटी ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमको यहाँ बोला जाए कि इसका तुम वीटी ग्राफ बनाओ, और क्या बोला जाए, वीटी ग्राफ बनाओ, और बोला जाए हमको कि एटी ग्राफ बनाओ, ए टी ग्राफ बनाओ, ठीक है ना। तो देखो ये सिंपल सिखा देते हैं, एक बढ़िया कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी कर लेंगे, बाकी उसका बीच का जो भी होगा आप कर सकते हो, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। सबसे पहली बात है कि हमको एक्सटी से हमको क्या जाना है, हमको वीटी जाना है। तो एक्सटी ग्राफ का पहले इसका स्लोप की बात करते हैं तो हमें पता है कि इसका स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। इसका मतलब इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। देखो एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, इसका स्लोप क्या देगा हमको, इसका स्लोप हमको क्या देगा, हमको वेलोसिटी देगा। जब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसका स्लोप वेलोसिटी देगा, स्लोप क्या है इसका, स्लोप क्या है इसका, कांस्टेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या है, इसका कांस्टेंट है। तो इस ग्राफ में हमको बनाना है क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी बनाना है। और एक और बात सुनो, इसमें क्या है, चूंकि थीटा 90 से कम है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो ग्राफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा और कहाँ होगा, ऊपर में होगा, ठीक है। शुरू में यहाँ पे अगर बोला जाए कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका 0 है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी क्या है, इसका थ्रू आउट कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये हमको क्या दिखा रहा है ग्राफ का, ये ग्राफ दिखा रहा है हमको एक्सटी ग्राफ, उसके वर्सेस क्या है, ये वीटी ग्राफ है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एनालिसिस करो, इसका हमको पता है कि वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, ए देता है। तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा, इसका स्लोप क्या दे रहा है हमको, इसका स्लोप क्या दे रहा है हमको, ए दे रहा है। और चूंकि यहाँ स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ पे 0 है,
स्लोप 0 है तो ए भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब कि इसका एक्सेलेरेशन जो होगा क्या होगा, हमेशा 0 होगा। मतलब ये लाइन ऐसा कुछ होगा, मतलब एक्स एक्सिस पे, मतलब कि टी के पैरेलल क्या होगा, ये लाइन ऐसा होगा, 0 होगा। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं कि जब एक्सटी ग्राफ दिया रहेगा, हमको पता है कि इसका स्लोप क्या देता है, भी देता है। तो एक्सटी से हमने स्लोप देखा, स्लोप कांस्टेंट, तो स्लोप कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट, ये स्लोप 0 तो इसका स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है ना। चलो इसमें थोड़ा सा बढ़िया प्रॉब्लम करो, ये आसान सा प्रॉब्लम था, तो बढ़िया प्रॉब्लम करो। अब समझ में आ गया तुमको कि करना क्या है। जैसे ये ग्राफ, क्योंकि आपको हम सारा ग्राफ बता चुके हैं, ठीक है, तो अब डरने की बात नहीं। देख लो क्या बोल रहे हैं, ये स्टेट है, ये पोर्शन स्टेट है, ये पोर्शन ऐसे जा रहा है, मान लो मार्क करते हैं ओ से ए, ये बी है और ये सी है, ये एक्सटी ग्राफ है। हमें बोला गया कि ध्यान सुनना, दो क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन। एक तो ये बोला गया हमें वी टी ग्राफ, ठीक है, और ए टी ग्राफ, ये बनाने के लिए बोला गया हमको, वी टी और क्या बोला गया, ए टी बोला गया। पहले इसको बनाते हैं। देखो तो यहाँ से यहाँ पोर्शन की बात करते हैं, तो फिर से वही काम कि एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा हमको, बी देगा। तो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है कि स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, यहाँ से स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। स्लोप क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है, तो वी भी क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, और क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, शुरू में स्लोप कितना है, इस पॉइंट में स्लोप कितना है, 0, इसमें स्लोप कितना है, 0, इसका मतलब वेलोसिटी भी कितना होगा यहाँ पे, 0। इसका मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, धीरे स्लोप बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ेगा, ऐसे बढ़ गया। ठीक है ना। अब देखो ये वाला पोर्शन के लिए, ये पोर्शन स्ट्रेट है, इस पोर्शन का जो इंक्लिनेशन है ये कांस्टेंट है, मतलब यहाँ स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ए बी की बात करेंगे, ये इसकी बात कर रहे हैं, ओ ए की बात कर रहे हैं, यहाँ इसकी बात करते हैं, तो यहाँ स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। लेकिन स्लोप क्या है यहाँ पे, स्लोप यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी भी क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। देखो तुमको याद हो जाएगा एकदम, मतलब जितना जिसे बता रहे हैं ना उसे तुम सीख लोगे ना, याद हो जाएगा पूरा का पूरा। तो वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब कि पॉजिटिव में कांस्टेंट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे हम, ऐसे बना दिए। ठीक है, ये ओ पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया। अच्छा, अब देखते हैं बीसी में, देखते हैं बीसी में क्या है, बीसी में भी स्लोप क्या है, अभी पॉजिटिव है, बीसी में भी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अब देखना क्या, ध्यान से देखना, अब क्या हो रहा है कि इसके बाद से स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसके बाद से स्लोप है यहाँ पे स्लोप जो था कांस्टेंट, यहाँ जो था यहाँ तक आ गया, इसके बाद स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है। तो स्लोप घटा, तो मतलब वेलोसिटी भी क्या होगा, घटा। लेकिन अभी भी क्या है, पॉजिटिव है, अभी भी क्या है, पॉजिटिव है। तो बनेगा तो ग्राफ ऊपर ही बनेगा, लेकिन क्या है कि घटेगा, और घटते घटते यहाँ आके कांस्टेंट हो गया, यहाँ आके क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्या कांस्टेंट हो गया, स्लोप, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये लाइन पैरेलल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे स्लोप 0 हो गया, स्लोप 0 वेलोसिटी भी क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब इस पॉइंट के आने के बाद यहाँ पे घटते घटते वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ग्राफ को ऐसे आके ऐसे खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। ये बी पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया, सी पॉइंट हो गया। तो बहुत स्मूथली बना रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सुनो, अब क्या बोल रहे हैं, इस ग्राफ से हमको एटी ग्राफ बनाना है, तो फिर से इसका स्लोप देखो, स्लोप अब फास्ट कर रहे हैं। देखो इसका स्लोप देखिए तो हमको ए स्लोप, इसका स्लोप कांस्टेंट है, इसका स्लोप क्या देगा हमको, एक्सेलरेशन स्लोप कांस्टेंट, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इसका कांस्टेंट होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही बनेगा, ये बन गया पॉजिटिव। अब ए से भी स्लोप कितना है, 0 है, स्लोप जो एक्सेलरेशन में कितना हो जाएगा, 0। मतलब ये ग्राफ यहाँ से अगर यहाँ की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ की बात करते हैं, तो ये ऐसे बन जाएगा 0। ठीक है, ये पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया।
अब बीसी से बात करते हैं, तो बीसी में क्या है, इसका स्लोप क्या है, निगेटिव है, स्लोप निगेटिव तो एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। और लेकिन क्या है, स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट होगा तो ग्राफ निगेटिव में बनाना है हमको, कहाँ बनेगा, यहाँ ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट बी, ये पॉइंट हमारा क्या है सी, देखो बस बन गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। एक और बढ़िया से सुनो यहाँ पे क्या बता रहे हैं तुमको, कि ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है, ये यहाँ पे क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, तो ये वेलोसिटी था। अगर यहाँ पे हमको बनाना होता किसका ग्राफ, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तुमको। अगर यहाँ स्पीड लिखा होता, तो स्पीड की बात कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं, तो किसी बात कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चाहे ग्राफ ये वाला हो, अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात किए होते तो ग्राफ क्या होता, ध्यान सुनना, ये ग्राफ जो ऐसा झुक रहा था, मतलब इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मतलब पार्टिकल क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज अब नहीं कर रहा है, मतलब पार्टिकल रेस्ट में आ गया। तो जब डिस्टेंस की बात करेंगे ना, तो इस पोर्शन का जो यहाँ पे था, ये जो पोर्शन था, ये हमारा क्या बन जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगा। मतलब जो ग्राफ हमारा इस तरह से ये ऐसे कर्व हुआ था ना, ये क्या हो जाएगा, इसके अबाउट मिरर इमेज बनेगा, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। वो हम दूसरे ग्राफ में बता देंगे तुमको, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। सेम बता रहे हैं तुमको कि वेलोसिटी की बात करेंगे, तो जो ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ आया था, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी की बात किए थे। अगर इसमें स्पीड की बात करते हैं, तो ये ग्राफ इसके अबाउट क्या होता है, मिरर इमेज हो जाता है, ठीक है। तो जो ऐसे बना हुआ है ना, वो क्या ऐसे बन जाता है, ऐसे करके ऐसे बन जाता है, ऐसे बन जाता, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। बट चलो अभी के लिए इतना ही, चलो नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, ये वीटी ग्राफ, वो एटी ग्राफ बनाओ। चल और बात सीखते हैं, और सीखते हैं ग्राफ पे। देखो तो ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है, चलो इतना ही दिया हुआ है, इसी को बनाते हैं। ये वीटी नहीं, ये एक्सटी नहीं है, मान लो वीटी ग्राफ, मान लो ये वीटी ग्राफ है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको बनाना है, इसे को बनाना है हमको एटी का बनाना है, एटी ये बनाना है। देखो खुद से करेगा तुम लोग, कुछ कहानी इसमें है ही नहीं, है ना। ये पोर्शन मान लेते हैं ओ, ये मान लेते हैं ए, और ये मान लेते हैं बी। तो क्योंकि ये वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ स्लोप क्या देगा, ए देगा, है ना। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, ए देगा। तो हम क्या करेंगे, इसका स्लोप देखते हैं। स्लोप क्या है हमारे पास, यहाँ पे स्लोप है, ठीक है, ये ऐसा हुआ पूरा। अब क्या हो रहा है, स्लोप घट रहा है, यहाँ एक मैक्सिमम पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि इस ग्राफ का स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ए भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ए पॉजिटिव होगा, और फिर क्या क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या है, स्लोप यहाँ पे नॉन जीरो है, तो यहाँ ये नॉन जीरो से स्टार्ट करेगा। समझना ध्यान से क्या बोल रहे हैं, ओ पॉइंट पे स्लोप क्या है इसका, जीरो नहीं है। अगर स्लोप जीरो होता तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता, ओरिजिन से स्टार्ट होता, क्योंकि इसका स्लोप क्या देगा, ए देगा। स्लोप जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, इसलिए ए भी नॉन जीरो होगा। क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, तो ए भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आया क्या क्या बोले सो। ए पॉइंट की बात करते हैं, ए पॉइंट पे स्लोप क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा एक्सेलरेशन, तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्लोप क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है ना।
नॉन ज़ीरो और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो नॉन ज़ीरो है, पॉजिटिव है, तो नॉन ज़ीरो पॉजिटिव यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब क्या हो रहा है, देखिए स्लोप घट रहा है, स्लोप घटेगा तो एक्सेस में क्या होगा, घटेगा, घटते घटते यहाँ पे क्या स्लोप कितना हो गया, 0, तो एक्सेस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, तो ये घटते 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 और स्लोप कांस्टेंट, इसका स्लोप क्या होगा, एक्सेस दे रहा है तो घटते घटते कितने घटे क्या हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इस पोर्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो तो क्या है, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे फिर से स्लोप क्या हो रहा है, फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया, है ना, सीधे स्लोप क्या हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ स्लोप क्या है, निगेटिव है, स्लोप क्या है यहाँ पे, निगेटिव है, तो एक्सेस में क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब कि अब जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या कहाँ जाएगा, ये निगेटिव तरफ जाएगा, निगेटिव वाइड में जाएगा, है ना। तो यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद क्या हो रहा है, फिर से स्लोप क्या हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया। स्लोप यहाँ से 0 था, अब क्या हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया, लेकिन स्लोप क्या है, निगेटिव है, तो स्लोप बढ़ेगा, स्लोप तो बढ़ेगा, लेकिन किस में बढ़ेगा, निगेटिव में बढ़ेगा। बात समझ आ रही है क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनो क्या बोल रहे हैं। यहाँ स्लोप 0 हो गया, तो यहाँ तक हम आ चुके हैं, ये हमारा ये पॉइंट आगे। अब फिर से इसका स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या है, ये निगेटिव है, क्योंकि थीटा क्या है, 90 से ज़्यादा है, तो थीटा 90 से ज़्यादा है, स्लोप निगेटिव है। स्लोप इसका देता क्या है, ए निगेटिव होगा, तो ये ग्राफ कहाँ जाएगा, निगेटिव में जाएगा। ठीक है ना, ग्राफ कहाँ जाएगा, निगेटिव में जाएगा। अब तो इसको हमको क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बना दो। ठीक है, ये निगेटिव मतलब इसी तरह से बढ़ेगा, ऐसे बढ़ जाएगा। देखो तो मैच कर लो, यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। यहाँ से ओ से ए की बात कर रहे हैं हम, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसका स्लोप क्या देगा, इसका स्लोप देगा एक्सेलरेशन। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ स्टार्ट हुआ पॉजिटिव से, स्लोप धीरे धीरे घट रहा है तो इसका स्लोप देगा एक्सेलरेशन, तो स्लोप घट रहा है तो घटा, घटते गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि स्लोप यहाँ आके 0 हो गया, स्लोप आके 0 हो गया। अब यहाँ से स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन किस में बढ़ रहा है, निगेटिव में बढ़ रहा है, तो स्लोप इसका देगा क्या, एक्सेलरेशन, तो निगेटिव में हमको स्लोप क्या करना है, बढ़ाना है। यहाँ 0 था, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ गया धीरे धीरे। ये पॉइंट हम कहाँ पे आ गए, हम लोग बी पे आ गए। बी पॉइंट पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास टेंजेंट, है ना, तो ये हमारा स्लोप होगा, ये स्लोप होगा, तो स्लोप यहाँ 0 नहीं है, 0 नहीं है। ठीक है, ये हमारा एटी ग्राफ बना, वीडी ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बना, ये हमारा एटी ग्राफ बना। चलो इसको नोट डाउन करो। चलो इसको बनाना तुम होमवर्क दे रहे हैं। ये हमारा एक्सटी ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा एक्सटी ग्राफ है, इसे कॉरस्पॉन्डिंग आपको बनाना है वीटी और आपको बनाना है एटी, वीटी और एटी, ये दोनों ग्राफ आपको बनाना है इससे कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, नोट डाउन कर लो इसको। ये ऐसे जा रहा है, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, यहाँ जाने के बाद ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, चलो और देखो तो अच्छा, ये कुछ और मैथमेटिक्स तुम सिखाते हैं, कुछ और से सिखाते हैं। देखो यहाँ पे बढ़िया, बहुत बढ़िया लेवल का जो इक्वेशन है उसकी बात करते हैं। जैसे b इज इक्वल टू √2gh की बात करते हैं। ठीक है, और हमको बोला गया
कि ये तुमको ये क्वेश्चन याद होगा कि कब कैसा आता है क्वेश्चन आता है ये, जब हम एक बॉल को इनिशियली वेलोसिटी से क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं कितना हाइट से, h हाइट से। तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि बताओ कि v वर्सेस h का जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंपल सा। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये ग्राफ का हमको इक्वेशन पता है, हम चाहे जैसे चाहे उसे एनालाइज कर सकते हैं। देखो कैसे कैसे दो तरह सिखाते हैं। एक तो ये हमारे पास है v वर्सेस h का ग्राफ है, तो ग्राफ हमारे पास इक्वेशन पता है तो हमें बहुत आसान हो गया, हमारा कोई दिक्कत ही नहीं। एक और तरीका है, एक काम करो पहले इसको कर लो। देखो यहाँ पे अगर v वर्सेस h की बात करते हैं तो हमको दिख रहा है कि v लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, √2g इंटू में क्या लिख सकते हैं, √2h, ठीक है ना। इसको स्क्वायर करो, स्क्वायर करके देखिए यहाँ पे क्या है, v स्क्वायर, ये हो जाएगा 2g और ये क्या हो जाएगा, h होगा ना। देखो ध्यान से, ये कांस्टेंट है क्योंकि g कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। और ये हम बेसिक मैथमेटिक्स क्लास में सिखा चुके हैं कि अगर तुम्हारे पास y = x² का ग्राफ है और तुमको यह बोले हम कि x = y² का ग्राफ है तो कैसे बनेगा, वो हम तुमको सिखा चुके हैं। तो अभी हमको क्या दिख रहा है कि ये ग्राफ y की जगह पे मतलब इस फॉर्मेट का है, इस फॉर्मेट ग्राफ है। मतलब क्या है, ग्राफ कौन सा फॉर्मेट का है, y² क्या है, x का फंक्शन है, ठीक है। तो वहाँ सिखाए थे ना कि जिसका स्क्वायर होगा उसके अपोजिट वाले के साथ सिमेट्रिक, क्योंकि ये पैराबोला का इक्वेशन है, ये बात ध्यान रखो, ये पैराबोला का इक्वेशन है ना। ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, चाहे ऐसे बनेगा चाहे ऐसे बनेगा। लेकिन हमको v² दिख रहा है, v क्या है, y है, तो ये सिमेट्रिक किसके अबाउट होगा, h के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ये ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, h के अबाउट होगा, क्योंकि ये v² है। तो सिमेट्रिक बनाना है, कैसे बनाए। अच्छा एक और बात ध्यान रखना है, क्योंकि इक्वेशन को पता है तो हम नीचे में पॉजिटिव ले रहे हैं, है ना, तो पॉजिटिव में बनाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, नीचे में क्या ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं, तो नीचे में प्लस ले रहे हैं तो प्लस में बनाएंगे। तो ग्राफ यहाँ पे v² है, सिमेट्रिक क्या होगा, x एक्सिस, ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ऐसा ग्राफ बनेगा। जब यहाँ पे आ रहा है, गिर रहा है, तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया यहाँ पे हमारा, जब यहाँ गिर रहा है तो वेलोसिटी कितना हो गया, v कितना हो गया, √2gh हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया, √2gh हो गया। और देखो इस पे एक क्वेश्चन बढ़िया से ऐसे दे रहे हैं, तुमको होमवर्क दे रहा है, तुम जितना चाहो उतना ट्राई कर सकता है, ठीक है ना। जितना चाहे उतना ट्राई तुम कर सकते हो। एक टावर है, टावर का हाइट मान लो h है, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी क्या किया, u वेलोसिटी से एक बॉल को थ्रो किया, तो ये बॉल कहीं ऐसे जाएगा और ऐसे जाके फिर ऐसे यहाँ ग्राउंड सरफेस पे आके गिरेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ बोला बनाने के लिए, ग्राफ कौन सा है तुम्हारा, तुमको बोला, तुमको v t ग्राफ बोला बनाने के लिए, सपोज v वर्सेस t ग्राफ, और तुमको बोला a वर्सेस t ग्राफ, ठीक है, b वर्सेस t और a वर्सेस t के ग्राफ बोला बनाने के लिए। तो एनालाइज करना सिंपल सा, सबसे पहली बात है कि u वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, तो u यहाँ पे पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, कहीं से यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि हम ले लेते हैं, पहले मान लेना पड़ेगा ऊपर नीचे क्या मान रहे हो, उसको ऊपर प्लस माइनस मारना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो मान लो सपोज करो कि हम मान रहे हैं कि नीचे में प्लस मान रहे हैं, तो ऊपर में माइनस हो जाएगा, तो ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। या ऊपर में हम प्लस मान देंगे, नीचे माइनस मानेंगे, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब नीचे वाला जो हो जाएगा यहाँ पे g क्या होगा, -g होगा। एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा इसका, -g, ठीक है ना। चलो बनाना, इसको ट्राई करना तो हम बताएंगे। लिखो इसको, लिखो तो इसको, तो अभी हम क्या बोल रहे थे कि जो v = √2 ग्राफ बना,
ठीक है, b इक्वल्स टू रूट 2g से ग्राफ बना, बेस्ड ऑन किसमें बना, पैराबोला बनेगा। तो इस तरह का फंक्शन कुछ भी दिखेगा। अब तुमको बेसिक मैथमेटिक्स जो कितना काम का चीज़ है वो तुमको बता रहे हैं कि हम तुमको क्या सिखाएं उसमें। फिर से देखो ये वाला बात कि x इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, हाफ ए स्क्वायर है, ठीक है, हाफ ए स्क्वायर है, मान लो ये 0 है तो, और a कांस्टेंट होगा और मान लो है तो ये कांस्टेंट होगा हमारे पास। फिर इसका मतलब क्या है, ये x एज ए फंक्शन ऑफ टी स्क्वायर है, ठीक है, ये a/2 कांस्टेंट ले लो और इंटू क्या है, टी स्क्वायर है। मेरे पास क्वेश्चन आता है कि x वर्सेस तुम t का ग्राफ बनाओ, तो फिर वही काम हो गया। क्या काम हो गया हमारे पास कि यहाँ पे दिख रहा है कि सेम फंक्शन y इज इक्वल टू किसका, एक्स स्क्वायर का, है ना। तो इस तरह का फंक्शन है तो यहाँ पे ये y का काम कर रहा है, t किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है। तो t हमारे x का काम कर रहा है, t का स्क्वायर है, सिमेट्री और क्या होगा, y एक्सिस, तो ग्राफ पर ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, सिंपल सा एकदम। अब यहाँ पे अगर मान लो कह दे कि a निगेटिव है, मान लो क्या बोल दे तो कैसे क्वेश्चन बनता है। अगर a यहाँ पे क्या बोल दे, रिटार्डेशन है, x क्या हो गया यहाँ पे -a/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ये y इक्वल क्या है, -x स्क्वायर है। तो ग्राफ बना था ऊपर में, आप कहाँ बन जाएगा ग्राफ, अब नीचे बन जाएगा। ये पैरेलल का इक्वेशन है, हम नेगेटिव नहीं बना रहे क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम ग्राफ कहाँ बना रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव बना रहे हैं। तो ये x हो गया, ये हमारा क्या हो गया, t हो गया। देखो कितना आसानी से बन रहा है ग्राफ सारा का सारा, ठीक है ना। सिंपल सा, अगर तुमको इसका भी बोल दे, तुमको बोल दे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का ग्राफ बनाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का ग्राफ बनाओ, है ना। तो क्या है, सीधे बहुत सिंपलेस्ट हो गया ये, v है यहाँ पे क्या है, t है ना। ये हमको किस पे बनेगा, स्ट्रेट लाइन में बनेगा। किस पे बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन पे। u यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस पे तुम्हारा ग्राफ बनेगा ये। तो c हमारा क्या होगा, कांस्टेंट u के बराबर, ये यहाँ पे ग्राफ आया। इसका स्लोप कितना है, m कितना है यहाँ पे a। अगर a पॉजिटिव होगा तो ग्राफ का स्लोप ऊपर की तरफ होगा, a निगेटिव होगा तो ग्राफ का नीचे की तरफ होगा। यहाँ पे x की जगह पे कितना है, t है, तो vt ग्राफ या yx ग्राफ सिमिलर कैसा बनेगा, ये स्ट्रेट में बनेगा। कब, जब ये हम क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं, तो नेगेटिव लिए थे तो नीचे की तरफ, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ बोला जाएगा तो कितना ये u है। बस सिखा दे रहे हैं, ग्राफ तुमको जो भी आ रहा है, देखो क्वेश्चन मोशन का x इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर का, v इक्वल टू प्लस एटी का, और v इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू रूट 2gh, तीनों ग्राफ हम तुमको सिखा दिए बढ़िया से, ठीक है ना। प्लस होगा तो कैसा बनेगा, माइनस होगा तो कैसा बनेगा, सब सिखा दिए। तो इसका मतलब हम पार्ट बाय पार्ट सब समझ में आ गया हमको। तो हम क्या करेंगे, कंबाइंड जो ग्राफ होगा वो हम कुछ भी बना सकते हैं। आपको क्वेश्चन कुछ भी आता है ग्राफ कन्वर्सन का, एक ग्राफ से दूसरे में कन्वर्ट करने का, तो आप सिंपली दो मेथड का यूज़ करना, आपको एक स्लोप का और एक एरिया अंडर कर्व का। उस बेसिस पे तुमको सारा का सारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। कहीं से कोई क्वेश्चन तुमको नहीं छूटेगा, सारा ग्राफ बन जाएगा कन्वर्सन वाला। प्रॉब्लम क्या क्या हुआ हम सब लोग समझ लेंगे। एक लैंग्वेज प्रॉब्लम तुमको सिखाई दी हम, ठीक है, एक क्या सिखा दिए, लैंग्वेज प्रॉब्लम सिखा दिए तुमको, और एक ग्राफिकल जिसे हम क्या है, वैल्यू वाला प्रॉब्लम। जैसे सिंपल सा हम चार यहाँ पे दिखा दे रहे हैं लास्टली समराइज करके, क्योंकि क्वेश्चन बुक में तो बहुत क्वेश्चन दिखेगा इस तरह का, बुक में बहुत क्वेश्चन दिखेगा कि एक एक्सटी ग्राफ है। लो समराइज कर रहे हैं, आप लास्टली खत्म कर रहे हैं इसको हम, हो गया बहुत कहानी हो गया इस पर। अब समराइज क्या कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कहीं एक्सटी ग्राफ दिखता है, कैसा भी बना हुआ हो, सपोज करो कि ये ग्राफ हमारा ऐसे करके ऐसे बना हुआ है सपोज, ठीक है, ये ग्राफ ऐसा बना हुआ है। तो सब वैल्यू दिया हुआ है, ये 10 मीटर, ये 10 सेकेंड, ये 20 सेकेंड, ये 40 सेकेंड, ये 30 है, ठीक है ना। तो ऊपर में +10 है तो नीचे में क्या होगा हमारे पास
मान लेते हैं -10 होगा, ठीक है। कितना होगा ये? -10 होगा। तुमको कुछ ही बोल सकता है, देखो बहुत सारा क्वेश्चन ग्राफ दे दिया, उसमें बहुत कुछ निकल सकता है। पहला क्वेश्चन देखो क्या क्या बना रहे हैं, हम ज़्यादा बोलेंगे। पहला क्वेश्चन हो सकता है, ये मान लो वो पॉइंट है, ए है, ये बी है और ये सी है। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि बताओ वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी सिंपल सा हमारे पास है, एक्स वेलोसिटी का ग्राफ है, वेलोसिटी क्या देगा, इसका स्लोप देगा। जहाँ पे बोलेगा स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। बॉडी का मास दे देगा और पूछेगा कि बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है किसी भी पॉइंट पे, है ना। तो देखो, तो अगर तुमसे पूछा जाएगा कि इस ग्राफ से बताओ एक्सेलरेशन कितना है, तो तुमको दिखेगा कि एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इसका जो स्लोप आएगा कांस्टेंट है और ये स्ट्रेट आ जाएगा, उसका स्लोप जो क्या होगा, डबल मतलब स्लोप का स्लोप कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। जब इसका हम, तो ठीक है, एक वो हो गया हमारे पास क्वेश्चन हो गया। ऐसा क्वेश्चन बोलता है, बोलेगा कि 5 सेकंड में बताओ कि इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो 5 सेकंड में जाके हम क्या करेंगे, ये ड्रॉ कर लिए, है ना। और इस लाइन का हमको क्या निकाल लिए, हम स्लोप निकाल लिए। तो स्लोप मतलब क्या, थीटा। ये पता हो जाए हमारे पास, ये पता हो जाए, है ना। मान लो कुछ भी दिया होगा, ये 5 दिया होगा, ये 5 दिया होगा, तो हम स्लोप निकाल लेंगे tan थीटा से। tan थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, मान लो ये भी तुम्हारा ये 10 है ना, ये मान लो ये 5 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये भी हमारा कितना हो गया, ये 5 हो गया, और ये भी हमारे क्या हो गया, 5 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बताएगा हमको वेलोसिटी, तो कितना 5/5 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आएगा, किसी भी के ग्राफ का हो, चाहे एक्सटी ग्राफ हो, चाहे बीटी ग्राफ हो, चाहे कुछ भी हो, तो हम उसको निकाल सकते हैं, है ना। और देखो, तो ये सब क्वेश्चन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस में थोड़ा सा कम होगा, मेंस में ही पूछा है ऐसा ही। इस बार क्वेश्चन तुम्हारे पूछ दिया है फोर्स वर्सेस टी का ग्राफ था, फोर्स वर्सेस टी के ग्राफ था। ये भी देख लो, इसका क्या आएगा, तो कंफ्यूज मत होना। तो अभी ग्राफ का हम तुमको इतना सिखा दे रहे हैं कि फोर्स वर्सेस टी का ग्राफ अगर दिया हुआ है ना, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है m इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1 kg लिखा हुआ है। तो एक्चुअली ये फोर्स वर्सेस टी का ग्राफ बोलो, ठीक है, क्या बोलो, फोर्स वर्सेस टी का ग्राफ बोलो, ऐसा कुछ ऐसा है, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ए कितना हो गया हमारा, एफ बाई क्या हो गया एम, और एम कितना है 1, तो ये एफ हो गया। मतलब जो एक्सेलरेशन हमारा क्या है, वही हमारा क्या है, ये है। मतलब या ये बोलो कि ए वर्सेस टी का ग्राफ है, चाहे बोलो ए वर्सेस टी का ग्राफ है, बात एक ही है। तो किसी पॉइंट में तुमसे पूछ लेगा वेलोसिटी क्या होगा, तो हमें पता है कि ए टी ग्राफ का क्या देता है, एरिया क्या देता है, भी देता है, तो हम भी निकाल लेंगे। जो चीज़ जो मन होगा वो निकाल सकते हैं। मतलब अल्टरनेटली क्या है, 4 पॉइंट है हमारे पास, स्लोप का और एरिया का 4 तरह ग्राफ है, उसको एक दूसरे कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी पॉइंट में जो चाहे निकाल सकते हैं। ग्राफ को कंपेरिजन कर सकते हैं, ग्राफ को क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक हमको लगता है कि ऑलमोस्ट आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा पूरा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको असाइनमेंट जाएगा अभी ग्राफ का, स्पेशल असाइनमेंट ग्राफ, स्पेशल असाइनमेंट ऑन ग्राफ, ठीक है ना। क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और 2 लेक्चर में आपको हम सिर्फ ग्राफ सिखाए हैं, पहले भी हम बेसिक में सिखा चुके हैं, कुछ उसी का यूज़ भी किए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन बनाने का लिमिट नहीं है, कुछ भी बन सकता है। बहुत सारे बुक में बहुत सारा क्वेश्चन तुमको मिलेगा कंपेरिजन वाला, कि किसका वेलोसिटी ज़्यादा है, किसका कम है, ये सब बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है सब, मतलब ये नहीं है उसमें कुछ भी। देखो इस तरह कुछ भी ग्राफ इस तरह का होगा ना, तुम कर सकते हो, कुछ मीनिंगलेस है, मतलब बता रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई मीनिंगलेस है ये सब। मान लो यहाँ पे ये ग्राफ नीचे वाला को है, जिसका नाम ये दे दिए, और ये तुम्हारे पास है नीचे 1 2 बी दे दिए, और ये दे दिए सी, है ना। तो कुछ भी मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो तुम, पूछेगा कि सबसे फास्टेस्ट कौन चल रहा है किसी पॉइंट पे। मान लो बोलेगा कि इस पॉइंट पे तुमको सबसे फास्ट कौन चल रहा है,
है ना। तो सीधी सी बात है, जब फास्ट बोलेगा तो वहाँ पे हमको स्पीड निकालना होगा, वेलोसिटी निकालना होगा। तो जो पॉइंट बोलेगा उस पॉइंट में हमको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, क्योंकि एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, भी देगा। तो हमको ये पॉइंट बोला, ठीक है, मतलब ये टाइम पार्टिकुलर टाइम पे बोला, तो ये टाइम पे हम देखेंगे तीनों ग्राफ का स्लोप देखेंगे। तो दिखेगा इस ग्राफ का स्लोप हमको ये दिखा, ऐसे दिख रहा है, इसका स्लोप यहाँ सीधा है और इसका स्लोप यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा, है ना, हमको अभी दिख रहा है कि ए का क्या है, स्लोप सबसे ज़्यादा है। मतलब एक्स टी ग्राफ में इसका स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी का स्लोप, मतलब ए का स्लोप क्या है, सबसे ज़्यादा है, मतलब ए का वेलोसिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि कहाँ पे जाकर ये किस पॉइंट पे इस सबका क्या है, स्पीड सेम है, ऐसा कुछ पूछ दे, या ये बोल दे कि कहाँ पे दो पार्टी जाकर मिल रहा है, ठीक है। तो मिल रहा है मतलब क्या हो रहा है, जहाँ पे दोनों का पोजीशन सेम हो जाएगा वहीं तो मिल रहा होगा ये, है ना। तो इसका मतलब ये वाला, ये पोजीशन, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। इस ग्राफ से बोल सकता है कि एक्सेलरेशन को कंपेयर करो, ग्राफ से क्या बोल सकता है, एक्सेलरेशन को कंपेयर करो। तुमको दिख रहा होगा कि ये ग्राफ का एक्सेलरेशन 0 होगा, बी का भी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, लेकिन ए का एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, कर्व है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 नहीं होगा, है ना। तो इस तरह कुछ भी क्वेश्चन होगा तुम आप कर सकते हो। हम तुम क्वेश्चन भेज रहे हैं ग्राफ का, बढ़िया सा 40 to 50 प्रॉब्लम्स होगा सारा, इसी बेसिस पे तुम क्या करोगे, इसको सबको बढ़िया से सॉल्व करोगे, ठीक है ना। अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, तो इसके बाद जो चीज़ हमारा है वो है 2D, है ना। मोशन इन 2 डायमेंशन हम लोग पढ़ेंगे और उसमें प्रोजेक्टाइल रिलेटिव करके हम काइनेमेटिक्स को ख़त्म करेंगे, ठीक है। 4 से 5 लेक्चर में आपका पूरा काइनेमेटिक्स सब खत्म हो जाएगा। तो हम पहले बता दिए तुमको कि 30% काउंट हो जाता है इसका पूरा का पूरा, किसमें, जो मैथमेटिकल बात तुमको सिखाए थे पूरा एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ को कन्वर्ट करने वाले, सॉरी ग्राफ बोल रहे हैं, एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में, मतलब एक्स टी दिया हुआ तो उसे बी टी कैसे निकालेंगे, जो ये एक वो पार्ट हो गया 30% प्लस, दूसरा पॉइंट 20% कवर हो गया तुम्हारा, किसमें 20% कवर हो गया तुम्हारा ग्राफ में कवर हो गया, ठीक है। रिमेनिंग 50% बचा, तो वो मोशन इन 2 डायमेंशन में, है ना, मोशन इन 2 डायमेंशन में कुछ क्वेश्चन तुम्हारा बन जाता है वर्टिकल के लिए, फ्री फॉलिंग के लिए, तो वो कर सकते हैं, है ना। और या कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का वो भी कर सकते हैं। जो 50% तुम जो बोल रहे हैं वो बच गया तुम्हारा मोशन इन 2 डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल, है ना, वो पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। ये 2 टॉपिक हम लोग फिर से पढ़ेंगे, मतलब 5 to 6 लेक्चर मैक्सिमम आपको कोशिश करेंगे इस पोर्टल को कंप्लीट करने का। तो चलो आज नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपका ग्राफ खत्म हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मोशन इन 2 डायमेंशन की तरफ ले चलेंगे, ठीक है। और हम लोग फिर उसमें बढ़िया सा इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन मोशन, है ना, और इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री से लेके कैसे डिवाइड, आसान है वो भी चीज़, लेकिन कैसे डिवाइड करते हैं वो सिखाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। इससे 1D है उसे 2D होगा हमारा, और फिर प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, इंक्लाइंड पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो आज पूरा कवर कर लो, जो डाउट होगा भेज देना, हम क्वेश्चन भेज दे रहे हैं पूरा ग्राफ का, वो सॉल्व कर लेना, एक कोशिश करना कि आज से कल में सॉल्व कर लेने का, जो डाउट होगा पूछ लेना, पेंडिंग मत रखना, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोशन इन 2 डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।